अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। करोड़ों दुरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद दुरूद भेजता है। उर्दू टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहसिन रजा और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए जन्नत की हूर ऐना और नौजवान की शहादत का वाकया लेकर आया हूं। हजरत साबित बनानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक दिन मैं हजरत अंस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में हाजिर था। इतने में आपके एक बेटे जो अबू बकर के नाम से मशहूर थे, जिहाद से वापिस आए। आपने उनसे जिहाद की रुदाद मालूम करना चाही तो उन्होंने जिहाद में पेश आने वाले बहुत से वाकयात बताते हुए कहा, अब्बा जान, क्या मैं आपको अपने एक मुजाहिद साथी की अजीबो गरीब और ईमान अफरोज हालत के बारे में ना बताऊं? हजरत अंस रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, जरूर बताओ। कहा, हमारे लश्कर में एक खूबरू नौजवान भी था। जब हम दुश्मन के बिल्कुल सामने पहुंच गए तो हमले की तैयारी में मसरूफ हो गए। इतने में उस नौजवान के ये अल्फाज फजा में गूंजे, वाह मेरी ज़ौजा ऐना, कैसी दिलकशी है तुम में, वाह मेरी ज़ौजा ऐना, क्या हुस्न पाया है तुमने। यह आवाज सुनकर हम फौरन उसकी तरफ दौड़े। हम समझे कि शायद उसे कोई आर्जा लाहिक हो गया है। हमने पूछा, ए नौजवान, क्या हुआ? कहा, है मुजाहिदो सुनो, मैं हमेशा अपने आप से ये कहता था कि मैं हरगिज शादी ना करूंगा यहां तक कि मैं किसी गजवा में शहीद हो जाऊं और अल्लाह ताला जन्नत की सबसे खूबसूरत हूर से मेरी शादी कर देगा। मैं हर मर्तबा शहादत की आरजू लिए जिहाद में शरीक होता। कई जिहादों में शिरकत के बावजूद मुझे शहादत की दौलत ना मिल सकी। अब इस लश्कर के साथ जिहाद में आ गया। रास्ते में मेरे नफ्स ने मुझे इस इरादे पर उभारा कि अगर इस मर्तबा भी शहादत ना मिली तो वापसी पर मैं शादी कर लूंगा। अभी कुछ देर कबल मुझे ऊँग आई। मेरे ख्वाब में कोई आने वाला आया और कहने लगा, तुम ही हो जो ये कह रहे हो कि अगर इस मर्तबा मैं शहीद ना हुआ तो वापसी पर शादी कर लूंगा। सुनो, अल्लाह ताला ने हूर ऐना के साथ तुम्हारी शादी कर दी है। उठो, मेरे साथ चलो। चुनाचे वो मुझे लेकर एक इंतहाई सरसब्ज़ो शादाब वसी बाग में पहुंचा। वहां का मंजर बड़ा ही दिलरुबा था। उसमें 10 ऐसी हसीनो जमील लड़कियां मौजूद थीं कि इससे कबल मेरी आंखों ने ऐसा हुस्न ना देखा था। मैंने कहा, शायद उनमें से कोई एक हूर ऐना होगी। ये सुनकर उन दो शीजाओं ने कहा, हम तो उसकी कनीज़ें हैं, हूर ऐना तुम्हारे सामने की जानिब है। मैं आगे बढ़ा तो एक बहुत खूबसूरत और सरसब्ज़ो शादाब बाग नजर आया। ये पहले बाग से ज्यादा हसीनो वसी था। उसमें 20 हसीनो जमील दोशीज़ाएं थीं। उनके हुस्न जमाल के सामने पहली 10 लड़कियों का हुस्न भी फीका पड़ गया था। मैंने कहा, इनमें से कोई एक हूर ऐना होगी। जवाब मिला, आगे चले जाओ, हूर ऐना तुम्हारे सामने है, हम तो उसकी कनीज़ें हैं। मैं आगे बढ़ा और खूबसूरत बाग था जो पहले 2 बागों की निस्बत बहुत ज्यादा पुरबहार था। उसमें 40 ऐसी खूबसूरत लड़कियां थीं कि उनके सामने पहली दोशीज़ाओं की खूबसूरती कुछ भी ना थी। मैंने कहा, इनमें से कोई एक जरूर हूर ऐना होगी। ये सुनकर उन्होंने अपनी पुरतरन्नुम आवाज में कहा, हम तो उसकी कनीज़ें हैं, हूर ऐना तुम्हारी है, आगे चले चलो। मैं आगे बढ़ा तो अपने आप को याकूत के बने हुए एक खूबसूरत कमरे में पाया, जिसमें एक तख्त पर साबिका तमाम लड़कियों से ज्यादा हसीनो जमील नौजवान दोशीज़ा मौजूद थी। उसका हुस्न आंखों को घेरा कर रहा था। वो बड़ी शानो शौकत से तख्त पर बैठी मेरी जानिब देख रही थी। मैंने बेताब होकर पूछा, क्या तुम ही हूर ऐना हो? उसने अपनी खूबसूरत आवाज में कहा, खुश आमदीद, मैं ही हूर ऐना हूं। ये सुनकर मैंने उसे छूने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो उसकी मुतरन्नम आवाज गूंजी, ठहर जाइए, अभी आपके अंदर रूह मौजूद है, कुछ देर इंतजार कीजिए, इंशाअल्लाह आज इफ्तारी हमारे साथ करेंगे। मैं अभी इस होशरुबा मंजर में ही गुम था कि मेरी आंख खुल गई। बस अब मैं बहुत जल्द वहां पहुंचने वाला हूं। नौजवान ने अपनी बात खत्म ही की थी कि मुनादी ने पुकार कर कहा, ए अल्लाह के शाह सवारो, दुश्मन पर हमला करने का वक्त आ गया। अल्लाह का नाम लेकर इस्लाम के दुश्मनों पर टूट पड़ो।
ये सुनकर हम दुश्मनों के मुकाबले में सफ़ें बनाकर दीवार की तरह खड़े हो गए। वो नौजवान बड़ी बेजिगरी से दुश्मनों से नबर्द आसमां था। मुझे उसकी बात याद थी। मैं कभी सूरज की तरफ देखता, कभी उसकी तरफ। जैसे ही सूरज गुरूब हुआ, उसकी गर्दन तन से जुदा करती गई। वो राहे खुदा में अपना सब कुछ कुर्बान कर चुका था। मैं नहीं जानता कि सूरज पहले गुरूब हुआ या वो नौजवान पहले शहीद हुआ। यकीनन उसने इफ्तारी हूर ऐना के साथ की होगी। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जब अपने बेटे की जुबानी उस नौजवान की ईमान अफरोज कहानी सुनी तो बेसाख्ता दुआ गो हुए, अल्लाह की रहमत हो उस मुजाहिद पर, आमीन। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल उर्दू इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए, ताकि इस किस्म की हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। अपने दोस्त मोहसिन रजा को इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर हो। अल्लाह निगहबान।